हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वापस से आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11th की यूनिट 5 को लेकर, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको काफ़ी पसंद आने वाली है और बहुत आसान तरीके से मैंने इस यूनिट को समझाया है। तो सारे बंदे एक साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 के जो आपके कंटेंट्स हैं वो हैं, पहला कंटेंट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। दूसरा है कंपोनेंट एंड डायमेंशन ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। और थर्ड है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। मतलब जो पुराने ज़माने में जो गेम्स होते थे वो सबको हम आज समझने वाले हैं। तो ये 3 कंटेंट है। चलो तो फिर एक एक करके समझ लेते हैं। तो आ गया है आप लोगों के सामने वेलनेस। वेलनेस का मतलब क्या होता है? वेलनेस इज अ हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल एबिलिटी विद बैलेंस ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दैट मीन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वेलनेस जो है हेल्थ को रिलेट करती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है दैट मीन यू आर वेल। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ ही अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को 4 पर्सपेक्ट में हमेशा फिट रहना पड़ेगा: फिजिकली, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल। आप लोगों को ये पांचों तरीके में आपको फिट रहना पड़ेगा, जब भी आपकी वेलनेस दिखेगी। मतलब वेलनेस 5 एस्पेक्ट्स को लेके चलती है, ठीक है? हेल्थ के साथ साथ हेल्थ को रिलेट करती है, पर ये 5 एस्पेक्ट में भी आप लोगों को अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को कोई बंदा यार उदास बैठा रहता है तो अपन उससे क्या क्वेश्चन करते हैं? आर यू वेल? क्या आप अच्छे हो? क्यों? क्योंकि अपने को दिखता है यार वो स्ट्रेस में है ना। किसी लोगों के पास खूब सारा पैसा होता है तो भी वो खुश नहीं रहते, मतलब उनकी वेलनेस सही नहीं रहती। इसीलिए ओवरऑल सब जगह से फिट होता है जब बंदा, तभी उसकी वेलनेस सही होती है। इसीलिए बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना? बोलते हैं कि नहीं अपन? ये 2 मैंने हैशटैग लगा के लिख रखे हैं ना, ये इसीलिए ही लिख रखे हैं कि हम आप लोगों को समझ आ चुके हैं, ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं डायमेंशन ऑफ वेलनेस के लिए। तो इसमें देखो 5 वही वेलनेस के हैं। फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस मतलब क्या होता होगा? आपको मतलब फिजिकली बहुत फिट दिखना चाहिए, है ना? फिजिकली आपकी वेल बॉडी दिखनी चाहिए, वो आपकी फिजिकल वेलनेस को शो करता है। अपन ने कभी कभी एक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा होगा जिसमें वो संतूर का ऐड आता है साबुन का, जिसमें उसकी मम्मी को देखते हैं अपन, है ना? तो वो फिजिकली कितनी फिट दिखती है। तो वही बोलना चाहता है ना। आप एग्जाम्पल को लेके ज़्यादा मत सोचो ना, पर दैट मीन्स क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि, है ना, कि फिजिकल वेलनेस क्या होती है। मतलब आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है कि यू आर फिजिकली फिट और नॉट, है ना? तो वो समझ में आ जाता है। ऐसा ही आपका सेकंड होता है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या होता है कि आप उदास तो नहीं बैठे हो, आप उदास तो नहीं बैठे हो, या क्या आपके इमोशंस कैसे हैं? मतलब जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, है ना? आप ज़्यादा खुश या ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस तो नहीं दिख रहे हैं आपके, है ना? तो ये सब आपकी इमोशनल वेलनेस को दिखाता है। इसी तरीके से होता है सोशल वेलनेस। मतलब आपको समाज में भी बिल्कुल, सोशली भी बिल्कुल अच्छा बिहेव करना पड़ता है। दैट आपका वो शो करता है सोशल वेलनेस, ठीक है? कि आप किस लोगों से, किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो। आप चिड़चिड़ापन होके तो बात नहीं कर रहे हो। फिर आपका आ जाता है स्पिरिचुअल वेलनेस। तो स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है? तो स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब ये होता है कि आप भगवान के प्रति या स्पिरिचुअली आप कितने वेल हो, ठीक है? फिर आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस। इसी तरीके से आपका आ जाता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। तो ऑक्यूपेशनल वेलनेस मतलब क्या? कि जब भी आप काम पे जाते हो तो आपका वहाँ पे बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे आप वेल दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। फिर आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या होता है? ये कि आपकी पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड दिखना चाहिए, है ना? कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितने अलर्ट रह रहे हो, आप कितना इनसाइड थिंकिंग कर रहे हो। तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल वेलनेस को शो करता है। फिर आपको स्ट्रेस से हमेशा दूर रहना चाहिए, मैनेजिंग स्ट्रेस, ये भी आपका वेलनेस का कारण बन सकता है। तो ठीक है, आप लोगों को मैनेजिंग स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करके रखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए आपके फेस पे कि आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सब डायमेंशंस हैं वेलनेस के। तो आप लोगों को क्लियर हो गए हो आई थिंक। अब आ जाते हैं अपन मीनिंग ऑफ हेल्थ के। तो देखो WHO ने भी, अकॉर्डिंग टू WHO, इसकी क्या डेफिनेशन दी है? हेल्थ इज एनी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट मर्ली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब हेल्थ क्या चीज़ होती है? हेल्थ क्या है कि आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, है ना, इंडिविजुअली, आपकी इंडिविजुअल आपको इन तीनों पर्सपेक्ट में सही रहना है विदाउट एनी डिसीज और डिफॉर्मिटी, है ना, कि इन्फॉर्मिटी, है ना? तो आप लोगों को हेल्थ वो शो करेगा आपका, है ना? हेल्थ कैसे बताते हैं? अपन पूछते हैं ना किसी की, आपकी हेल्थ सही है? हमको हेल्थ दिख जाती है, अगर किसी की फेस से ही दिख जाती है हेल्थ, है ना? अगर वो अपने को अनहेल्दी दिखता है तो अपन पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि वो हमको दिख जाता है, उसका फिजिकली बॉडी रिएक्शन ही दिख जाता है, या मेंटली वो स्ट्रेस में दिखता है तो अपने को समझ में आ जाता है, या किस तरीके से सोशली बात कर रहा है वो समझ में आ जाता है। तो इस डेफिनेशन से आप लोगों को हेल्थ रिलेट समझ में आ गया होगा। हेल्थ मतलब क्या? दिखना चाहिए उसके, उसको बिल्कुल फेस पे दिखना नहीं चाहिए कि उसकी हेल्थ सही है कि नहीं है। ये भी क्लियर हो गया होगा हेल्थ की डिफिनेशन क्या होती है।
सो अब डायमेंशन ऑफ हेल्थ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। दैट मीन्स क्लियर है कि आपकी एक इंडिविजुअल की है ना फिजिकल फिटनेस सही है कि नहीं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंड्योरेंस, उसकी स्पीड, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसकी सही है कि नहीं। सेकंड, उससे पता चलता है इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, मेडिकल चेकअप एंड मेडिकल केयर। मेडिकल चेकअप एंड मेडिकल केयर मतलब कि हमेशा हमेशा प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल केयर करती रहनी चाहिए अपनी, ताकि हम फिट रह पाएँ, हेल्दी रह पाएँ। थर्ड कंपोनेंट क्या है इसका, तो थर्ड है फन क्रिएशन। हमेशा मतलब यार फन करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ इंजॉयबल होनी चाहिए, ये फन रिक्रिएशन का मतलब है। फिर आ जाता है बैलेंस डाइट। तो इसका मतलब सबको क्लियर होगा, मतलब कि यार आपको बिल्कुल एक अच्छा खाना खाना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस डाइट करनी चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को सारे मिनरल्स आना चाहिए, मिनरल्स भी आना चाहिए, फैट भी आना चाहिए, बॉडी में प्रोटीन भी जा रहा है ना, विटामिन भी जा रहे हैं। तो ये एक बैलेंस डाइट को शो करता है। फिर अवे फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, ये भी कम डायमेंशन हो सकता है हेल्थ का, कि आप लोगों को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। तो ये एक और इसका दे रखा है। तो आप लोगों को, ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, आप लोगों को इनको डिफाइन भी करना है अगर क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है तो, ठीक है। आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम हमारे मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर अ कॉमन पर्सन टू हैव अ गुड फिजिक इज अ सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेर एज फॉर अ डॉक्टर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज फिजिकल फिटनेस। दैट मीन क्लियर हो गया होगा, एक कॉमन पर्सन है जिसकी गुड फिजिक दिख रही है तो उसका सिंबल दिख रहा है कि ही इज फिजिकली फिट। और उसी तरीके से अगर अपन डॉक्टर के वे से देखें है ना, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मतलब आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम अगर सही तरीके से काम कर रहा है, दैट मीन यू आर फिट। तो ये आप बिल्कुल सिंपल सी कॉमन डेफिनेशन लिख सकते हो। और एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। मतलब फिजिकली फिट इंसान है ना, वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस पा लेता है और आगे पोटेंशियल रखता है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि वो फिजिकली फिट होता है। तो आप लोगों को फिजिकल फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरे लोगों को पता है। तो मेन इसके डायमेंशंस हैं, तो चलो अपन वो भी देख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या क्या है, सबसे पहला इसका डायमेंशन है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पीड, फिर है इंड्योरेंस, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट वन है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। तो इसके 5 डायमेंशन हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। दैट्स मतलब क्या है कि मसल कितनी जल्दी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स कैन मसल कैन एक्सप्रेस, मतलब मसल कितनी ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है। आप लोगों को पता है पावर लिफ्टिंग में जब स्ट्रेंथ, पावर लिफ्टिंग दिखती है स्ट्रेंथ की वजह से। अगर आपके स्ट्रेंथ है, लेग में स्ट्रेंथ है, आपके अपर बॉडी में स्ट्रेंथ है, तभी आप पावर लिफ्ट अच्छे से अच्छा कर सकते हो। तो वहां पे आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। तो डेट मीन क्लियर हो गई स्ट्रेंथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखो, स्ट्रेंथ भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। इट इज एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पोजिशन, मतलब मतलब एक जगह खड़े रह के अगर स्ट्रेंथ दिखाना किसी भी जगह से, जैसे अपन आर्म रेसलिंग में दिखाते हैं है ना, हैंड स्ट्रेंथ रहता है, देन दिखा रहे हैं, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में एक जगह खड़े हुए हैं और ऊपर उठा रहे हैं, अगेंस्ट दी क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट दी रेजिस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं अपन। पुशिंग वॉल, वॉल को पुश करना, ये भी एक स्टैटिस्टिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। देन आ जाते हैं अपन डायनामिक स्ट्रेंथ पे। इट इज ऑल्सो नॉन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, इसको आइसोटोनिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इट इज रिलेट टू मूवमेंट, इसमें मूवमेंट दिख जाती है आप लोगों को, मूवमेंट जहां शो हो रही है ना, वहां पे कौन सी होगी, डायनामिक स्ट्रेंथ होगी। इसका एग्जांपल है पुलअप्स, जब पुलअप्स लगाते हैं ना तो पूरा बॉडी मूव कर रही होती है। फिर लॉन्ग जंप में क्या होता है, पूरा रनिंग करके आते हैं एंड देन लॉन्ग जंप करते हैं, तो वहां पे भी डायनामिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है, ये भी शो हो गया। तो आप लोगों को समझ हो गया होगा कि यार जब अपन अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ होती है, जहां मूवमेंट की बात होगी वह डायनेमिक स्ट्रेंथ होगी। तो आप लोगों को ये 2 टाइप्स के स्ट्रेंथ को क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। फिर अगला है आपका स्पीड। तो स्पीड का क्या दे रखा है, इन्होंने लिखा है इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एज फास्टर रेट, मतलब जितनी जल्दी आप मूवमेंट फास्टर रेट के थ्रू करोगे, है ना। फिर उसके अदर वर्ड्स में क्या है, इट इज एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब एक जगह से एक बंदा दूसरी जगह तक कितनी तेजी से जा सकता है, वो आपकी स्पीड को शो करता है। तो टाइप्स क्या क्या है इसके, तो इसके 3 टाइप की बता रखे हैं। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने आप पे स्लैप करा, आपने कितनी तेज में उसको रिएक्ट करा, मतलब वापस से स्लैप करा या कुछ भी परफॉर्म करा, तो वो कितनी तेज रिएक्ट करा, तो वो रिएक्शन टाइम को क्लियर करता है। फिर हो जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब धीरे 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 करके तेजी करना, उसको बोलते हैं एक्सीलरेट करना। जब आप गाड़ी में जो एक्सीलरेटर वो नहीं होता आपकी हैंडल पे, जिससे
जिससे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो वो एक्सिलरेट करता है, धीरे से बिल्कुल तेज नहीं कर देते हो गाड़ी को, वो एक्सिलरेशन होता है। फिर होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट, आपने मूवमेंट कितनी स्पीड से करा, मतलब कितनी स्पीड से आपने मूवमेंट को शो करा, वो आपको स्पीड ऑफ मूवमेंट को शो करता है। तो ये स्पीड के टाइप्स हैं, रिएक्शन टाइम क्या है, ठीक है, एक्सिलरेशन क्या है, और स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट थिंग की, जो कि है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, इन अदर वर्ड इट इज़ ए एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। देखो इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई सी भी एक्टिविटी है जिसको आप बहुत लंबे समय तक परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, विदाउट फैटिग, मतलब बिना थकान के, कंटिन्यूसली। आपकी मम्मी ने बोला कि यार नहीं जाओ जाके गैस सिलेंडर नीचे लेके आओ, तो आप वो लेके आए। फिर आपकी मम्मी ने बोल दिया आप जाओ मार्केट से आके पालक लेके आ जाओ, तो आपकी मम्मी ने पालक लाने को बोला, आप वो भी लेके आ गए। फिर आपकी मम्मी ने बोला नल आ गए, आप वो भी भर लो। तो आप कंटिन्यू एक्टिविटी कर रहे हो, कंटिन्यू एक्टिविटी करते ही जा रहे हो और थक भी नहीं रहे हो, तो वो आपके इंड्योरेंस को दर्शाता है। मैंने हैश करके स्टेमिना लिख रखा है क्योंकि आपका स्टेमिना कितना है वो उससे समझ में आता है। इंड्योरेंस का एक हैशटैग वर्ड होता है स्टेमिना, तो ये याद रखना, ये आपका रिलेट करता है स्टेमिना को कि आपका स्टेमिना कितना ज़्यादा है। तो आप लोगों को आई थिंक इंड्योरेंस भी पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाती है बात टाइप ऑफ एंड्योरेंस की। तो टाइप ऑफ एंड्योरेंस में दो टाइप के एंड्योरेंस होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, इसको बोलते हैं अनएरोबिक एंड्योरेंस। इसको अपन पढ़ेंगे ना डिफाइन, तो उससे ही समझ में आ जाएगा। दिस कंपोनेंट ऑफ एंड्योरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विथ फास्टर स्पीड। मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको कोई सी भी एक्टिविटी करना है, बल्कि पर क्या उसमें शर्त क्या होनी चाहिए, फास्टेस्ट स्पीड के थ्रू करना है। एग्जाम्पल क्या है, बैडमिंटन, अपने उसमें कंटिन्यूसली फास्टेस्ट चलते ही रहता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं। बास्केटबॉल में कंटिन्यू एक दूसरे से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं, फास्टेस्ट करना पड़ता है। स्विमिंग में क्या है, स्विमिंग में जब रेस होती है तो उसको भी कंटिन्यूसली परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो ये सब आपको शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर अनएरोबिक एंड्योरेंस होता है, ठीक है। फिर सेकंड होता है लॉन्ग टर्म, फिर आपका होता है लॉन्ग टर्म या एरोबिक एंड्योरेंस। इसको भी डिफाइन करेंगे तो इसको भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। दिस एंड्योरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी और स्पीड इज स्लोअर। देखो अब यहाँ पे शर्त क्या रहती है, स्पीड स्लो होनी चाहिए। जैसे कि अपन क्या करते हैं, जब मैराथन रेस आप भाग रहे हो तो उसमें स्पीड स्लो रहती है पर बहुत लंबी रेस है ना। फिर क्रॉस कंट्री में भी यही होता है, अगर पूरी क्रॉस कंट्री बहुत बड़ी रेस है पर आप धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर रहे हो। फिर होती है रोड साइकिलिंग, साइकिलिंग में भी आपको धीरे धीरे, जो लंबी रेस है साइकिलिंग आपको बहुत लंबी करनी है उसमें, रोड साइकिलिंग में भी, तो आपको मतलब रेस तो लंबी है बहुत लंबे समय के लिए, पर आपको उसको धीरे परफॉर्म करना है, तो वो क्या हो गया, एरोबिक एंड्योरेंस हो गया। तो आप लोगों को एरोबिक और अनएरोबिक एंड्योरेंस दोनों क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। फिर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। जॉइंट्स का कितना मैक्सिमम रेंज मूव कर सकता है जॉइंट्स हमारा, वो होता है। इन अदर वर्ड दिस इज द रेंज ऑफ अ जॉइंट टू मूव मैक्सिमम। दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है। पर इसको किस वर्ड से रिलेट करते हैं तो वो वर्ड बताता हूँ आप लोगों को। तो उसका वर्ड का नाम है रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। आप कितना मोशन कर सकते हो, आपकी रेंज कितनी है एक जॉइंट को खींचने की, स्ट्रेच करने की, कितनी मोशंस, कितनी रेंज है आपकी, वो डिफाइन करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है ना। ये देखो अभी जैसे कि इस फोटो में ही क्लियर हो रहा होगा, ये लड़की चक्रासन कर रही है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, देख रहे हैं ना अपन, उसकी जो उसकी मसल्स है वो कितनी जल्दी कर्व में मुड़ रही है, तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ परफॉर्म्ड विथआउट एक्सटर्नल हेल्पर, सेल्फ मूवमेंट और एज अ पार्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज। मतलब यार एक जगह पे खड़े खड़े जब करके कोई बंदा इंडिविजुअली परफॉर्म करके कोई सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, वहाँ पे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। फिर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टनर की हेल्प की जरूरत रहती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में, है ना। फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर, मतलब आप स्ट्रेच कर रहे हो पर पार्टनर की हेल्प से कर रहे हो, तो वहाँ पे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे, जहाँ पे आप सिंगल स्ट्रेचिंग कर रहे हो। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे, जब आप पार्टनर की नीड लेके आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो आप लोगों को ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी भी क्लियर होगी आई थिंक। अब देखो लास्ट स्ट्रेंथ का जो लास्ट डायमेंशन है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ परफेक्शन एंड इफिशियंसी। दो वर्ड पकड़ना है इसके अंदर, परफेक्शन और इफिशियंसी के साथ किसी चीज़ को परफॉर्म करना। इट इज़ द एबिलिटी
to repeatedly execute a sequence of movement smoothly and accurately। बट वापस से देखो, स्मूथली और एक्यूरेटली मतलब कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, बट उसकी शर्त क्या है? इफिशिएंसी के साथ, परफेक्शन के साथ, स्मूथली करना, एक्यूरेसी के साथ। इन सब चीज़ों से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी को शो करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी का मतलब क्या होता है। एक अगर बैडमिंटन कोई प्लेयर है, अगर वो बैडमिंटन परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और परफेक्शन के साथ, तो वो उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, कि वो कितना फिट है, उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या उसका कोऑर्डिनेटिव एंड्योरेंस कितना अच्छा है। तो आप लोगों को आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, देखो देन अपना एक और नेक्स्ट टॉपिक जो बचा था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, अगर ये तीनों चीज़ सही रहती है तो हम क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट होगा बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। इसको आपको डिफाइन करना है। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपका तीनों चीज़ सही है, वेलनेस भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है, तो आप बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क विथ इफिशियंसी और परफेक्टली कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम सेकंड है। ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट हैं, वेल हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। थर्ड है डेवलप गुड लुकिंग फिजिक। ऑब्वियस सी बात है, आप फिजिकली फिट हैं, है ना, आपको हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वेलनेस एक्यूरेट है, तो आपकी क्या होगा, गुड लुकिंग फिजिक तो होगी सही, आप बहुत अच्छे भी दिखेंगे क्योंकि आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो आपका वो शो करेगा फेस पे, आपका फेस भी ग्लो करेगा। ठीक है, देन आ जाता है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड गिव अ हैप्पी लाइफ। अगर आप वेलनेस है, आपके अंदर हेल्थ है और आपकी फिजिकली फिट भी है, आपको किसी चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहने वाला है और आप बिल्कुल अच्छी लाइफ जीने वाले हो। तो आपके ये 4 पॉइंट है, आपको इसको डिफाइन भी करना है अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस का क्वेश्चन बनता है तो। ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट बताए, और भी पॉइंट आप मन से लिख सकते हो, ये तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इजी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो इस यूनिट का लास्ट कंटेंट बचा है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स। इसमें क्या लिखा है? देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड रीजनल एक्टिविटी विच डेवलप फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, मोरेवर प्रोवाइड्स गुड रिक्रिएशन। मैनी ऑफ दिस ट्रेडिशनल एक्टिविटी डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक रूल, मोरेवर वेरी पॉपुलर एट सर्टन एरिया और रीजन इन इंडिया। मतलब ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं? जो पुराने के ज़माने से चले आ रहे हैं। रीजनल गेम्स भी उसका मतलब भी वही होता है, जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और जो हम पहले समय पे खेलते थे विदाउट रूल के, है ना, पर वो कोई सी भी एक पर्टिकुलर गांव में फेमस होता था वो गेम। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें महाभारत के टाइम पे एक चौसर गेम चलता था। ठीक है, वो शकुनी मामा चौसर खेलते थे बहुत अच्छा। तो आप लोगों को पता है आज वो गेम किस चीज में कन्वर्ट हो गया है? तो वो लूडो में कन्वर्ट हो गया है। मैंने हैशटैग करके लिख रखा है। ठीक है, फिर एंशिएंट टाइम पे जो आदि मानव होते थे वो लोग हंटिंग करा करते थे, जानवरों को मार के खाया करते थे, तो वो आज किस में कन्वर्ट हो गया? देखो आर्चरी में या जेवलिन में कन्वर्ट हो गया होगा, आप लोगों को ये भी पता है। तो ये आपके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, तो उसके अंदर यही लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आप ये भी बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हो जैसा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग गेम हैं। जैसे कि एक गेम था मलखम, जिसको इस तरीके से करा जाता था। फिर आता था योगा, ये भी एक ट्रेडिशनल गेम से पुराने टाइम से चला आ रहा है। फिर एक होता था कलारीपयट्टू, जो केरल में देखने को मिलता है आपको, ये भी ट्रेडिशनल गेम है। फिर आता है खो खो, तो खो खो सबको पता है, ये भी एक हमारा ट्रेडिशनल गेम है। फिर आता है गिल्ली डंडा, जो बच्चे खेलते हैं अपने गलियों में, है ना। फिर आता है कंचे, अंटी खेलना। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम है, आप लोगों को इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो ओवर हो चुकी है, यूनिट खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो और कंटेंट बहुत अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता हो ना तो एक कमेंट जरूर मार दिया करो और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।